नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं एमएस की आवाज। अभी हमारे साथ हैं राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के उम्मीदवार मिस्टर संजीत कुमार जी। तो आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं आखिर इनके ख्याल में आया कैसे कि एक नए पार्टी से हरसिद्धि में आकर, जो पिछले 2 बार जीत चुके कृष्णनंदन पासवान जी और एक बार राष्ट्रीय जनता दल के श्री राजेंद्र राम जी रह चुके हैं, उनके बीच एक कैसे मुकाबला कर पाएंगे, आइए जानने का प्रयास करते हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सबसे पहले आपके जो दर्शक देख रहे हैं उनको क्रांतिकारी जय भीम। नमस्कार। अभी जो हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र का जो हालात है जी, वो देखने से ऐसा लगता है अच्छा, कि अभी आज़ाद भारत के इतने सालों बाद भी हम गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। वहाँ पे जो शिक्षा का जो रवैया है, स्वास्थ्य व्यवस्था जो है, उसके बाद थाना में जो रहेगा प्रशासन की जो रवैया है, वो बिल्कुल मतलब देखने लायक नहीं है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को सुधार करने के लिए मैं जब यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ तो लोगों का जो प्रतिक्रिया मिल रहा है वो प्रतिक्रिया से मैं बहुत उत्साहित हूँ। अच्छा, कि इन सब मुद्दों पे हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं। सर आप पेशे से क्या है? पेशे से मैं डॉक्टर हूँ। आप डॉक्टर हैं पेशे से, तो आपको एक राजनीतिक पार्टी की तरफ रुझान कैसे आया कि आप अच्छा खासा अर्न कर रहे होइएगा, आप अपने फैमिली को अच्छा से चला रहे होइएगा, फिर इधर आने का क्या मकसद है? सबसे पहले बात आपको मैं स्पष्ट कर दूं, पढ़े लिखे होने का मतलब क्या है। जब गलत कुछ हो रहा है जी, कोई समाज में विकास नहीं हो रहा है तो आवाज़ कौन उठाएगा? अगर हम जैसे लोग अगर नहीं आएंगे तो फिर कैसे यहाँ पे विकास की गंगा बहेगी? कैसे हमारे देश में संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा? कैसे हमारे देश में जो गरीबों की स्थिति है उसको दूर किया जाएगा? ये तो पढ़े लिखे लोग ही सोचेंगे। आप जिस पार्टी से आ रहे हैं सर, एक नई पार्टी है, तो क्या हरसिद्धि की जनता जो 2 बार अभी कृष्णनंदन पासवान जी आपको सिटिंग एमएलए हैं, इसके पहले राजेंद्र राम जी थे, उसके पहले कृष्णनंदन पासवान जी थे, अभी मंत्री हैं, गन्ना मंत्री हैं, तो क्या लगता है कि दोनों आदमी के बीच की लड़ाई में आप क्या सुटेबल बैठ पाइएगा? आपको जनता कहाँ तक स्वीकार करेगी? आ चुकी है कृष्णनंदन पासवान जी से भी, और पूर्व विधायक रहे हैं राजेंद्र राम जी। उन्होंने भी अपने कार्यकाल में हरसिद्धि के लिए कुछ ऐसा काम नहीं किया जिससे जनता उनको पुनः मौका दे। रही बात, उन्होंने SC/ST सेल में अध्यक्ष भी रहे हैं। हाँ, तो कुछ भी काम ऐसा नहीं हुआ है न कृष्णनंदन पासवान जी के द्वारा न तो राजेंद्र राम जी के द्वारा कि उन पे जनता विश्वास करे। आपका मुख्य रूप से सर क्या ऐसा एजेंडा होगा, क्या ऐसा आप लोगों के बीच में बात और छाप छोड़िएगा? क्या ऐसा लोगों से बात करिएगा? क्या ऐसा आपका प्रमुख विशेषताएं होगी कि मुद्दे होगी कि आपको लोग चुनना पसंद करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात जो रहेगा, मेरा एजेंडा में ये शामिल है, शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए अगर मुझे मौका मिलता है हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र से, तो शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए यहाँ के जितने भी शिक्षक होंगे स्कूल का, उनको मैं ट्रेनिंग के लिए कहीं और भेजूंगा। अच्छा, जो दिल्ली में केजरीवाल मॉडल लागू है, वो जो रहेगा विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा की जो जननी है, वो जो रहेगा जननी आपको इंडिया रही है। ठीक है, और बेहतर शिक्षा में ग्रीनलैंड है। ठीक है, ग्रीनलैंड है, तो वहाँ का मॉडल अपना करके केजरीवाल यहाँ पे जो रहेगा हाईलाइटेड हो गए। तो मैं मतलब प्रयास अपने तरफ से करूंगा कि यहाँ पे बेहतर से बेहतर शिक्षा कैसे प्राप्त हो, उनको ट्रेनिंग दिलवाना हो तो अपने विधायक कोष से जो रहेगा उनको ट्रेनिंग दिलवाऊंगा। यहाँ के क्षेत्र में आप जनता से कब से जुड़े हुए हैं, ताकि लोग आपको जो जानते हो, या कितने ऐसे कार्य किए हैं अपने अपने क्षेत्र में जनता के लिए कि आपको जनता जान रही है और तो आपको मौका दे सके? देखिए, सबसे पहली बात, मैं 1 साल से यहाँ पे जो भी है जुड़ा हूँ लोगों से। ठीक है, और इसके पहले जो पूर्व विधानसभा चुनाव हुआ था 2020 में, उस समय पूरा बिहार में मैंने भ्रमण किया था। कुछ लोगों से बहुत सारा फीडबैक मिला था, लेकिन उस वक्त किसी कारणवश मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। लेकिन इस बार जो कमी है, जो दिख नहीं रहा है कि कोई दूर कर सके, इसलिए मैं यहाँ से चुनाव अभी लड़ रहा हूँ। अगर आप सर विधायक बनते हैं, सपोज दैट, मान लेते हैं आप विधायक बन गए, ठीक है, तो आपके 3 ऐसा विशेषताएं बताएं, 3 ऐसा कार्य बताएं जो फर्स्ट प्राथमिकता जो उस कार्य को दीजिएगा आप कि हमारे विधानसभा के लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मुख्य रूप से ये 3 कार्य हैं। रोजगार की व्यवस्था कराऊंगा स्थानीय स्तर पे। हर साल जो रहेगा
एक फैक्ट्री जरूर कम से कम दूंगा अपने क्षेत्र में। जी। दूसरी बात जो रहेगा, एक आईएएस भी मीडियम आप देखिएगा कि दूसरे प्रदेश हैं वहाँ पे आईएएस मीडियम की स्कूल कितनी हैं, यहाँ पे बिहार में बता दीजिए कि कितने आईएएस भी मीडियम की स्कूल है। दूसरी बात, अभी नवोदय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय है, तो क्या विधायक चाहे तो इन सब चीज़ों को अपने क्षेत्र में नहीं करा सकता है? जब आप सर विद्यालय की बात किए हैं तो आपके जो अभी सिटिंग एमएलए हैं कृष्णनंदन पासवान जी, उनका जब मैं इंटरव्यू ले रहा था तब पूछा कि सर आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या किए हैं, तो बोले कि जिला का सबसे बड़ा आईटीआई अगर किसी विधानसभा में बन रहा है तो मेरे विधानसभा में बन रहा है, और किसी जिला का सबसे बड़ा रेसिडेंटल जो 10+2 तक जो विद्यालय बन रहा है मेरे विधानसभा में बन रहा है। देखिए, बन रहा है 5 साल से हैं, कब से बन रहा है, बनते रह जाएगा। जनता के लिए क्या कहना चाहिएगा सर? जनता के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि जनता बार बार हर किसी को मौका दे रही है, एक बार मेरे पे विश्वास करे, मुझे एक बार मौका दे, मैं जो वादा करूँगा वो वादा पूर्ण करूँगा, कभी भी अधूरा वादा नहीं रहेगा मेरा। और दूसरी बात, जो अपना वेतन रहेगा मैं उनके लिए हमेशा दान करूँगा, अपने क्षेत्र की जनता के लिए वेतन अपना जो रहेगा दान करूंगा, वो चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए हो, शिक्षा व्यवस्था के लिए हो, या शादी विवाह के लिए हो, या किसी भी आपातकालीन स्थिति में उनको जरूरत पड़ती हो। अभी फिलहाल आप देख रहे थे डॉक्टर संजीत जी को, जो आपके हरसिद्धि विधानसभा से एक उम्मीदवार के रूप में आ रहे हैं। सर के बारे में आप अगर जान रहे हैं या जानने का प्रयास कर रहे हैं तो एक बार कमेंट कीजिए कि क्या सर का जो विचार है, जो आपके विधानसभा के लिए सर का विचार है, कैसा विचार है, आप लोग सर का साथ दीजिएगा नहीं दीजिएगा, एक बार कमेंट